हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस में। गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर डिमांड। और आइए स्टार्ट करते हैं डिमांड को कि डिमांड क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डेफिनेशन ऑफ डिमांड क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। मींस क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी है ना, मतलब कितनी मात्रा, या हम कह सकते हैं कितने नंबर ऑफ कोई भी चीज है ना, अगर उसका कोई नंबर है या कोई क्वांटिटी है जिसे हम जो कंज्यूमर है वो लेना चाहता है ना, कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, मतलब उसे खरीदने की इच्छा रखता है, ठीक है, एट डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस पर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी खरीदना चाहता है, ठीक है। उसकी बहुत इच्छा उन चीजों को खरीदने के लिए, क्योंकि वो उसके काम की है इसलिए वो खरीदेगा, ठीक है। वो विलिंग भी है और एबल भी है उसे परचेस करने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ वो ये भी ध्यान रखता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस वो उसकी चेक करता है, और कब, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है उस टाइम के अंदर जब उसे वो चाहिए, ठीक है। उसे जब नीड है, अगर नीड नहीं होगी और वो फिर उसकी लेना चाहेगा तो उसे कोई मजा नहीं आएगा, है ना। मजा कब आता है? जब, और डिमांड का मतलब क्या है कि जब हमारी इच्छा हो तब हम उसे ले सके, है ना, उसे हम डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड क्या है। फर्स्ट वन है इफेक्टिव डिजायर। डिजायर कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव मींस कि जो उसे लेना है वो लेना है, उसके पीछे उसका जुनून होना चाहिए उस चीज को परचेस करने के लिए या कोई भी उसे कंज्यूम करने के लिए इफेक्टिव डिजायर होनी चाहिए। सेकंड वन है मनी टू परचेस। भाई मनी नहीं होगा तो क्या हम परचेस कर पाएंगे? नहीं। भाई उसके पास विलिंगनेस कब आएगी, और वो एबल कब होगा? जब उसके पास क्या होगा? मनी, ठीक है, तभी उसके पास विलिंगनेस और एबल, है ना, वो तभी होगा। थर्ड वन है विलिंगनेस टू पे। अब भाई पैसा है और उसकी इच्छा है उसको पैसा पे करने की, तभी वो उस चीज को परचेज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर रैशनल कंज्यूमर है, मान के चलते हैं रैशनल कंज्यूमर है, तो उसके लिए प्राइस ऑफ अ कमोडिटी भी मैटर करती है ना, क्योंकि यहाँ लिखा है डिफरेंट प्राइस, ठीक है। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पे भी वो फोकस करेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। भाई जब जरूरत थी तब खाना नहीं खाया, ठीक है, जब जरूरत है, जब खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो भूख मर जाएगी। तो वैसे ही उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही उसे वो चाहिए वो चीज, है ना, तभी वो डिमांड करता है, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे डेफिनेशन और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करेंगे अपन डिटरमिनेंट्स या फैक्टर्स ऑफ डिमांड, है ना। डिटरमिनेंट्स जो क्या करते हैं, डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, या हम कह सकते हैं फैक्टर्स मतलब जो अफेक्ट करते हैं। डिटरमिनेंट्स भी वही चीज हो गए, है ना, दोनों का मीन इसलिए मैंने साथ ही लिखा है, ठीक है, कि आपसे दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप दोनों में से किसी को भी बता पाओ, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? डिमांड के लिए काम कर रहे हैं, है ना। अब इनका मीन क्या हुआ? इनका मीन ये हुआ कि ये जो क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जो डिमांड होती है कंज्यूमर की उसको क्या करते हैं, चेंज करने पे या उसे बदलने पे मजबूर कर देते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं इसकी रिगार्डिंग। फर्स्ट है प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी। कोई कमोडिटी है जिसे कंज्यूमर क्या चाहता है, परचेज करना चाहता है। अगर उसकी प्राइस कम है तो वो ज्यादा खरीद लेगा, और अगर उसकी प्राइस ज्यादा है तो वो क्या कर लेगा, उसकी क्वांटिटी कम परचेज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, डिमांड को जो है वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ये फैक्टर है, ये क्या कर रहा है, डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। गाइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिलेटेड जब भी आपके सामने आएगा तो आप सबसे पहले देखोगे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। ये दो वर्ड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि जब भी प्राइस ऑफ रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना, ठीक है, इनको देखना है कि इसके एवज में हम ये भी यूज कर सकते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है ना। गाइस, हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो 5 फैक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम समझ लेते हैं, है ना। थर्ड वन है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर की इनकम होती है ना, वो भी अफेक्ट करती है डिमांड को। कैसे करती है भाई? किसी का प्रमोशन हो गया है या किसी की लॉटरी आ गई है ना,
तो वो क्या करेगा, वो डिमांड करेगा फिर ज्यादा। ठीक है, अगर किसी की प्राइस किसी की इनकम के अंदर डिडक्शन हो गई है ज्यादा, तो वो अपनी डिमांड को भी कम कर लेता है ना। तो इस तरीके से ये क्या चीज हुई, ये इनकम के साथ उसकी डिमांड के ऊपर अफेक्ट हो रहा है ना। फोर्थ है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर है वो प्रिफेयर करता है कि भाई मुझे तो सिर्फ यही ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक पीनी है, या मुझे इसी दुकान से पिज्जा खाना है, या मुझे इसी दुकान का जो भी परचूनी की चीज है वो यहां से खरीदनी है, किसी और चीज को मैं कहीं और किसी दुकान से परचेज नहीं करता। तो वो क्या कर रहा है, प्रेफरेंस रख रहा है। तो उसके लिए अगर वो दुकान वाला महंगी भी दे रहा है तो भी वो लेगा, है ना, वो सस्ती भी दे रहा है तब भी वो ले लेगा। तो यहाँ पर ये भी चीज उसकी डिमांड को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है ना। लास्ट वन है प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, है ना, कि प्राइस क्या होने वाली है फ्यूचर में उस कमोडिटी की। जैसे मान लेते हैं आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत में 2 से 5 रुपए बढ़ने वाले, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कंज्यूमर कि आज ही जाके अपनी गाड़ी को जो है टैंक को फुल करा लेगा। ठीक है, तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि उसकी जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है उसको सोच के वही काम कर रहा है। जैसे हम क्या करते हैं कि भाई सर्दी आने वाली, तो हम क्या करते हैं सर्दी के आने से पहले, थोड़ा सा पहले, है ना, जब थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं गर्म कपड़े खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई अभी हम खरीद लेंगे तो हमें थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। या हम कोशिश करते हैं कि हम ऑफ सीजन में कोई चीज खरीदें। ऑफ सीजन में चीज खरीदने का मतलब ताकि वो थोड़ा हमको क्या मिल जाए, प्राइस जो है उसकी थोड़ी कम मिले, है ना, इसलिए हम ये काम करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इन सबको एक एक करके और डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ठीक है, सबको अच्छे से देखेंगे विद एग्जांपल। ठीक है गाइस, फर्स्ट वन देखते हैं, है ना। फर्स्ट वन क्या था अपना, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जो पर्टिकुलर कमोडिटी होती है उसकी जो प्राइस होती है ना, वो कैसे डिमांड को अफेक्ट करती है, ये डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, और कोई भी चीज हो उसकी जो प्राइस होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप मार्केट में गए, आपको प्राइस पता चलती है किसी चीज की, आप तभी जो भी अपना बजट होता है उसके हिसाब से उसकी प्राइस से उसको रिलेट करके और अपनी डिमांड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, there is an inverse relation between quantity demanded of a particular commodity and its price। जो भी क्वांटिटी आप लेने वाले हैं या आप पर्टिकुलर कमोडिटी जो भी परचेस करने वाले हैं उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी दोनों के अंदर कैसा रिलेशन चलता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल कहता है कि भाई आपने कहीं जाकर और बनाना परचेस किया। क्या लिया आपने, बनाना। ठीक है, आप दिल्ली गए, दिल्ली में बनाना आपने लिया, आपको पता चला कि वहां 40 रुपए डजन चल रहा है, मतलब 40 रुपए में कितने मिलेंगे आपको, 12 केले मिलेंगे, है ना। भाई बनाना का रेट, है ना, भाई अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर किलो के रेट से मिलता है। ठीक है, दिल्ली के अंदर किस रेट से जो है वो क्या मिलता है, वो डजन की बेसिस पे वहां पे देते हैं, है ना। तो हम वहीं से लेते हैं कि भाई 40 रुपए के अंदर 12 बनाना मिल रहा है। ठीक है, और अगर उसकी रेट बढ़ जाती है ना, तो रेट बढ़ जाती है, जैसे हो जाती है 80 रुपीज, तो वो कितने मिलेंगे हमको, भाई 80 रुपीज में भी 12 और 40 में भी 12। बट कंज्यूमर क्या करने वाला है, उसके पास अगर 40 ही रुपए हैं फिक्स, है ना, भाई वो 40 ही रुपए लेके गया मार्केट में और वहां जाके उसने बनाना खरीदने हैं, उसे पता चला कि उसकी रेट कितनी हो गई है, 80 रुपए डजन की, और उसके पास है कितने, 40 रुपए डजन। तो क्या वो 40 रुपए के 12 ले पाएगा, नहीं। उसे कितने मिलेंगे अब उसकी जगह, इसकी जगह कितने मिलेंगे उसे, 6 ही मिलेंगे ना भाई, क्योंकि 80 रुपए के डजन है, तो हाफ कितने के हुए, हाफ जो बनाना है 12 के आधे कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 6 से कितने के मिलेंगे, 40 रुपए के। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन हुआ, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करती है, क्या प्राइस जो होती है अगर वो इंक्रीज करेगी, जो क्वांटिटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जब प्राइस डिक्रीज करेगी वैसे ही क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। मान लेते हैं यहां पर तो ये हुआ, अगर यहां पर ऐसा हो जाता कि बनाना की रेट 20 रुपए डजन हो जाती, कितनी हो जाती, 20 रुपीज डजन, तो वो 40 रुपए अगर लेके जाएगा मार्केट में तो उसे कितने मिलेंगे, उसे 24 जो है बनाना मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा, और मैं समझता हूं कि सबसे बेस्ट और सिंपल एग्जांपल है ना, कि भाई कोई चीज है कितने की है, 40 रुपए डजन आपको मिल रहा है ना, और अगर उसकी रेट 80 हो जाती है तो आपको कितने मिलेंगे, भाई आपके पास 40 ही रुपए फिक्स है,
तो 40 रुपए में आपको 6 ही बनाना मिलेंगे। लेकिन अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है ना, जैसे हमने बात की प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, अगर 12 रुपए के डजन मिल रहे हैं तो वो उसके पास अगर 40 रुपए तो कितने हो जाएंगे उसके पास, 24 बनाना हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो सेकंड वन जो फैक्टर है उसको समझते। सेकंड वन है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर थोड़ा सा कि रिलेटेड गुड्स। अब गाइस मैंने कहा था रिलेटेड गुड्स जब भी सामने आएगा हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, फर्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। इन दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, which are used together to satisfy a particular want। मतलब वो गुड्स जिन्हें हम एक साथ दोनों को मिला के यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें ये पेन मार्कर जो मेरे हाथ में है, ठीक है, पेन की कीमत और इसकी इंक है ना, जो इंक आती है जो हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, अगर दोनों में से किसी एक चीज की प्राइस को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि भाई इसकी जगह हम क्या करेंगे, खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं आज ये पेन 20 रुपीज का आता है ना, और इसकी इंक आती है 35 रुपीज की, जो आज पर्टिकुलर है। ये हमारी पेन की, ये हमारी इंक, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इसकी पेन की कीमत हो जाए 50 रुपीज, ठीक है, और इंक की कीमत वही 35 रहे, तो क्या होगा, तो लोग क्या करेंगे, इंक ज्यादा परचेज करेंगे और पेन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसकी जगह ऐसा हो जाए कि पेन की कीमत तो 20 रुपए ही रहे लेकिन इंक की कीमत जो है वो कम हो जाए, है ना। जैसे मान लेते हैं इंक की कीमत हो जाती है बढ़ गई 80 रुपीज हो गई, ठीक है, 80 रुपीज हो गई, बढ़ा ली हमने भाई, 20 रुपीज का पेन आ रहा है, 80 रुपीज की इंक हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम पेन की ही डिमांड करेंगे, हम इंक की डिमांड को बंद कर देंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कॉस्ट जो होगी वो महंगी हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपके पास 4 व्हीलर है और उसका आपको पता चला कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर जो कॉस्ट है ना, आपकी जो डिमांड है कार के लिए, आप डिमांड करना चाह रहे हो कि आपको कार खरीदनी है, पता चला प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजेस, ठीक है, वो 90 रुपीज और 100 और 200 के नियर बाई आ गई, तो आप क्या कार खरीदना पसंद करोगे, तो आप कार नहीं खरीदोगे, है ना। ठीक है, तो यही चीज हो रही है कि यहाँ क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं, है ना, एक दूसरे से मिलके ही वो क्या कर पाते हैं, एक दूसरे को पूरा कर पाते हैं, और वो जो पर्टिकुलर हमारी जो डिमांड है ना, उसे पूरा कर पाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। इसमें पेन और इंक को ले सकते हैं, कार एंड पेट्रोल को ले सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको बताऊं, और एग्जाम्पल की बात करें अपन, ब्रिक्स एंड सीमेंट को ले लो, है ना, घर के अंदर जो ईंटें लगाते हैं वो, और जो सीमेंट हो गया वो, ठीक है, तो ये कैसे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से जुड़ने वाले। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट, है ना, जैसा हमने सुना सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी की जगह दूसरे को लेके आना, है ना। ठीक है, एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर लेना। डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। क्या लिखा है, इन प्लेस ऑफ वन अनदर, यानी एक की जगह पे दूसरे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर वांट, जो भी वांट है हमारी उसे सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक की जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो लेते हैं हम वो क्या लेते हैं, टी एंड कॉफी, है ना। ठीक है, आपको पता चला कि टी की रेट जो है, टी की प्राइस वो 80 रुपीज पर केजी का चल रहा है ना, ठीक है, और कॉफी का रेट चल रहा है आपके 100 पर केजी। ठीक है, और मार्केट में क्या होता है अचानक ही, और आपकी जो रेट है, प्राइस ऑफ टी है, वो बढ़ जाती है और वो जाती है 100 रुपीज केजी। तो क्या होगा, जो गाइस जो लोग टी पी रहे होंगे, है ना, वो क्या करेंगे, वो अपने आप को शिफ्ट कर देंगे कहां पर, कॉफी के ऊपर, क्योंकि भाई उन्हें क्या मिल रहा है, उतनी ही कीमत में कॉफी पीने को मिल रही है, तो वो सोचेंगे यार हम थोड़ा और अच्छा खाएं इसके अंदर, है ना। तो इसलिए वो क्या करेंगे, इसकी जगह टी की जगह किसको लेना पसंद करेंगे, कॉफी को लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं
है ना, उनके एग्जाम्पल थे छोटे छोटे से जो हमने समझने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे आपको, है ना। ठीक है, थर्ड वन है अपना इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम जो होती है कंज्यूमर की वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है फॉर नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स गाइस क्या होते हैं, जो भी हम डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं, है ना, डेली लाइफ में, ठीक है, नॉट फॉर लग्जरियस, नॉट फॉर पार्टी, दैट वन आर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गुड्स हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं, इंक्रीजिंग इनकम लीड्स टू रेज इन इट्स डिमांड। अगर इनकम इंक्रीज कर रही है ना, देखो इनकम इंक्रीज कर रही है तो उसकी जो डिमांड होती है वो भी क्या कर रही होती है, लीड्स टू इंक्रीज इन इट्स डिमांड। अगर इनकम इंक्रीज है तो डिमांड भी इंक्रीज है, ठीक है। और डिक्रीजिंग इनकम तो डिक्रीज इन डिमांड, मींस पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन होता है नॉर्मल गुड्स के साथ किसी भी कंज्यूमर की इनकम का, है ना। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर का नॉर्मल गुड्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जिस तरफ डिमांड इनकम बढ़ेगी उसी तरफ उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है फॉर इंफीरियर गुड्स। गाइस इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। जब इंसान की इनकम, लो लेवल ऑफ इनकम होती है जिस भी पर्सन की, ठीक है, और वो उस चीज को परचेज करता है, ठीक है, क्योंकि लो लेवल ऑफ इनकम है इसलिए वो उस चीज को परचेज कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या बन गई है, वो इंफीरियर गुड बन गई है। क्या बन गई है, इंफीरियर गुड। बात करते हैं इसी के लिए, जैसे दो पर्सन है, अगर लो लेवल ऑफ इनकम है और वो चाहता है कि भाई मुझे कार खरीदनी है और उसने ऑल्टो पसंद की, ठीक है, और कोई पर्सन है और वो देखता है कि भाई उसके पास जैसे उसने नैनो ले ली, है ना, भाई अपनी अपनी चॉइस है, यहाँ कोई अपने आप को पर्टिकुलर लेके ना चले, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं अपन, है ना, कि किसी की डिमांड है भाई मुझे ऑल्टो लेनी है, किसी की डिमांड है मुझे नैनो लेनी है, और किसी की डिमांड है मुझे स्विफ्ट डस्टर लेनी है, या कोई भी एसयूवी रेंज की कोई गाड़ी परचेज करनी है, ठीक है। तो जिसके पास लो लेवल ऑफ इनकम है वो छोटे के लिए सोचेगा, तो वो उसके लिए क्या है, इंफीरियर गुड है, ठीक है। उसके लिए क्या बन गई है, वो जो बीच जिसके पास ऑल्टो है और वो उसको देखेगा नैनो वाले को, तो उसके लिए क्या है, वो इंफीरियर गुड की तरह होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, इंक्रीज इन इनकम रिड्यूस द डिमांड। अगर इनकम इंक्रीज कर रही है तो डिमांड क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज हो रही है उसकी डिमांड, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स के साथ कंज्यूमर की इनकम का कैसे रिलेशन है, नेगेटिव। कैसे रिलेशन है गाइस, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। यहां कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये थे अपने इनकम ऑफ द कंज्यूमर से रिलेटेड पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट वन है अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसको देखते हैं ये किस तरीके से जो डिमांड होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे फैशन एंड हैबिट, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो फैशन और हैबिट्स के ऊपर अपने डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है। फैशन की बात करें तो टू टाइप की चेंजेस होते हैं, है ना। एक तो होता है फेवरेबल और एक होता है अनफेवरेबल, ठीक है। अगर फेवरेबल चीज है, फैशन उसे अच्छा लग रहा है, उसके फेवर में है, तो जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी गाइस, वो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अनफेवरेबल है तो डिमांड कैसी हो जाएगी, उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा ही उसकी हैबिट के साथ होने वाला है, ठीक है। वो हैबिचुअल है किसी चीज का, ठीक है, हैबिचुअल है, और अगर वो फेवरेबल चेंज हो रहा है उसके साथ, है ना, मींस जैसे हम बात करें कि भाई उसे दूध पसंद है ना, कौन सा, जो गाय भैंस का होता है वो, और एक होता है डेयरी वाला, ठीक है। लेकिन डेयरी वाला उसे पसंद ही नहीं है, वो फेवरेबल नहीं हुआ, है ना, वो कैसा है, अनफेवरेबल है उसके लिए, है ना। वो जो दूध है उसके लिए वो कैसा है, अनफेवरेबल है, तो क्या वो डिमांड करेगा, नहीं, उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वो जिस लोकेलिटी में पहुंचा है और वहां उसे कैसा दूध मिल रहा है, जो गाय भैंस वाला है, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, की उसका टेस्ट और जो उसकी प्रेफरेंस होगी वो किस तरीके से चेंज होगी, है ना। कि भाई यहाँ उसको प्रेफरेंस मिल रही थी कि उसे गाय भैंस का दूध मिल रहा था, यहाँ प्रेफरेंस ये मिल रही थी, या उसे टेस्ट उसे ऐसा मिल रहा था जो उसके फेवर का था, तो उसकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज। मतलब फेवरेबल अगर चेंज हुआ है
तो इंक्रीज करती है डिमांड, और अनफेवरेबल चेंज है तो उसकी डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है गाइस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर है ना कि प्राइस से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो यहाँ जो वर्ड हमें मिला एक्सपेक्टेशंस है ना, एक्सपेक्टेशंस का मीन क्या है कि हम ये मान के चलते हैं जैसे कंज्यूमर है ना, वो प्राइस वो मान लेता है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी will increase in future। ठीक है, फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, प्राइस किसी कमोडिटी की बढ़ने वाली है, तो वो क्या करेगा, आज वो अपनी जो डिमांड है ना, वो अपनी डिमांड को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर या फ्यूचर के अंदर कुछ समय बाद जो प्राइस है कमोडिटी की वो बढ़ने वाली है, तो वो क्या करेगा, इसीलिए डिमांड को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, और अगर वो ये मान लेता है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल डिक्रीज इन फ्यूचर, कि फ्यूचर के अंदर प्राइस जो है कमोडिटी की वो गिरने वाली है, तो उसकी जो डिमांड होगी आज, वो अपनी डिमांड को क्या करेगा, गिरा लेगा, डिक्रीज कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि भाई आने वाले समय में मुझे सस्ती मिलेगी ये चीज, इसलिए वो उसकी जो डिमांड है उसे कम कर देगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी कोविड-19 का केस था हमारे साथ, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के अंदर लोगों ने क्या सोचा कि प्राइस जो है वो हाइक करेगी, वो बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो नेसेसरी गुड्स की थी वो उस डिमांड को बढ़ा लिया। ठीक है, सम अदर फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उनकी बात कर लेते हैं, सम अदर फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग डिमांड, जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, तो इसमें कैसे ये डिमांड को अफेक्ट करेगा गाइस, अगर अनइक्वल, ठीक है, हमारे पास किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, टू टाइप का, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होगा गाइस, इसके अंदर ये होगा कि जो लोग अमीर होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो लग्जरियस गुड्स को प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसलिए जो डिमांड होगी लग्जरियस गुड्स की वो अफेक्ट होगी। ठीक है, लोग उनको ज्यादा परचेस करेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो नेसेसरी गुड की डिमांड है वो ज्यादा रहेगी, लग्जरियस गुड्स की कम रहेगी। ठीक है, तो ये थे कुछ अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से डिमांड को अफेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, सेकंड वन है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। बात करें स्ट्रक्चर की, तो हमारी जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर में तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट चिल्ड्रन, सेकंड होते हैं जो टीनेज या हम क्या कह सकते हैं यंग, एंड लास्ट वन कौन होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं वो। ठीक है, अगर पॉपुलेशन के अंदर चिल्ड्रन ज्यादा है तो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो गुड्स होंगे उनकी डिमांड ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर यंग वन ज्यादा है तो डिमांड जो यंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ज्यादा रहेगी। और अगर ओल्ड पीपल्स हैं तो मेडिसिन है ना और हॉस्पिटल्स की डिमांड ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये थे वो अदर फैक्टर जो डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर मतलब कि कौन कौन किस किस की पॉपुलेशन ज्यादा है उस हिसाब से। और इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो लग्जरियस गुड्स की डिमांड, है ना, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड, है ना। तो ये जो है ये डिमांड को इस तरीके से अफेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस।